दुनिया के मुतादिद विफाकी ममालिक जैसा कि हिंदुस्तान और नाइजीरिया और दीगर रियासतों में वक्तन फवक्तन नए सूबे या रियासतें कायम की गई हैं। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में नए सूबों का क़याम हमेशा सियासत की नजर होता रहा। इसे भी डाल दो डॉक्टर फिजा खलीफा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बलूचिस्तान तो आजाद होने वाला है। उसने तो अपने आप को आजाद देश भी घोषित कर दिया है। बहुत बढ़िया। और अगर उनकी माने तो लगभग 85% बलूचिस्तान के एरिए पे उन्होंने अपना कब्जा कायम कर लिया है। हाँ भाई हाँ। और जिसे तुम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हो, वो भी भारत के साथ शामिल होना चाहता है। वाह वाह। तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम से परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ये नारा दे दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पीओके से ये नारे सुनने के बाद में आसिम मुनीर को तो नींद नहीं आएगी भैया। इस वक्त पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस, मुआशी मसाइल के हल और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए मौजूदा तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया डियर फिजा खलीफा, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये नारे तुमको सोने नहीं देंगे। वाह भाई वाह। क्योंकि बलूचिस्तान एक अलग मसला है, पीओके एक अलग मसला है। पीओके हमारी टेरिटरी है, हमारी जमीन है जिस पे पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ 1947 से। हाँ भाई हाँ। भारत सरकार भले बलूचिस्तान लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन पीओके तो हमारा है, उसको तो हम लेके रहेंगे। और मोदी जी अगर ये प्लान बना रहे हो पीओके वापस लेने का, तो मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, सुन लेना अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो, कि आप सिर्फ ज़मीन वापस लेना। वहाँ के जो लोग हैं ना उनको वहीं छोड़ देना। बाकी आप बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरी छोटी सी बुद्धि में ये बात आई, मैंने आपको बता दी। मैं जानता हूँ। और आपकी खुशी की डोपामीन बढ़ाने के लिए और भी नज़ारे हैं। आप बलूचिस्तान की क्रांति देखिए। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाकई आई है, लेकिन ये आ गई है। I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji. अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। यार देख ले वजात क्या बना हुआ उधर बलूचिस्तान में। उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और इंडिया का के साथ उन्होंने बोला है कि हमें मानता दो। हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर कीचड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने। और बलूचिस्तान के लोग भी भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत का तिरंगा भी उन्होंने अपनी धरती से लहरा दिया भैया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? जगे ब्रातानी माना देव दाद बख्शे, माँ सर देव नाम कशे, माँ गैरत शीर मित का। पीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। ये किस किस्म की आजादी चाहिए? हाँ ना, वो तभी तो भारत के लिए वो शिव तांडव चला रहे हैं कि भाई साहब भारत हमें मानता है, हम भारत के साथ है, भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के दोस्त है। कोई ऐसी चीजें भी है ना बीच में वजह के इंडिया से मिलती जुलती है ना। उधर जो है ना निगलात जो माता मंदिर है, जो माता सती जी का पीठ एक गिरा था वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी मैंने तो मुसलमानों को भी उधर पूजा करते हुए देखा, भी वीडियो में भी सामने पता लगा था। एक टोपी पहने हुई थी, वो मुसलमान मंदिर में आके पूजा कर रहा था। बिल्कुल, उधर तो सारे मुसलमान भी हैं, सारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, उनकी बड़ी मान्यता है उधर पूरी होती। सोराब में गुज़श्ता रात पाकिस्तानी जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 27 अफराद कत्ल और जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर एक रियासत आम शहरियों के घरों और आबादियों पर बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत दर्जनों शहरियों के कत्लेआम को मामूल की कार्रवाई समझती है, ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं? बलूचिस्तान के जिले सोराब में आज पाकिस्तानी जेट तैयारों ने, जी हाँ फाइटर जेट्स ने
आज बमबारी की है और वहां से जो मनाजर हैं वो काश के मैंने ना देखे होते। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए और फ्री बलूचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि BLA ने कुछ कर दिया, BLA ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि BLA ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये BLA की स्टेटमेंट है, ये BLA के फुटेजेस हैं। और पाकिस्तान भी नाराज रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी अगर BLA को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ बीजेपी, हम तुम्हारे साथ हैं। समस्त समर्थ सनंद सहस्र शतप्राद संहोति संहारादया विवर्त विदग्ध विमर्द। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे अगर और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। हम अभी तस्वीर देख रहे थे, छोटा बच्चा जो कि आपकी बॉम्बिंग में घायल हुआ है, वो क्या आपको टेररिस्ट दिखाई देता है? यार बलूचिस्तान की दीवारों पे भगवान शिव जी की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, पेंटिंग्स। मैं तो वो देख के हैरान हुआ हूँ कि बलूचिस्तान में इतना ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है इस टाइम पे कि सनातन धर्म, मुझे क्यों लग रहा है आने वाले टाइम में हर बलोची भाई साहब भगवान शिव जी का नारा ना मारे, ये तो सनातन ही ना हो जाए वो। ये हो सकता है वजाहत जो। A very happy Independence Day. My age is only 14 years and I request to the government of India and especially to Sir Modi ji, please be our voice and help us the people of Balochistan. From last 75 years, we Baloch people are facing genocide by Pakistani army and by its government. We Baloch people want to live freely and without any scare in our country, Balochistan. $25 करोड़ हैं हम सिर्फ पैदल चल पड़े ना, मार्च करें बुराई के अड्डे की तरफ, इनकी सांसें बंद हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि हमारा DNA ऐसा है, गुलामी वाला है, डर वाला है, बुज़दिली वाला है। को छुपाने के लिए जहां आग लगी है वो आपकी चीजें आपके सामने रख देते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। और इस वक्त बल्कि सबसे बड़ी बात है, कश्मीर का सारी फंडिंग भी जो है वो यूके से आ रही है चीमा साहब, और यूके के अंदर भी मेरे मुर्शिद के बहुत बड़े कई मरीज हैं उनके वहां पे, बल्कि वहां पे इंडियन एम्बेसी का बंदा भी कहीं स्पॉट किया गया। बलूचिस्तान के इलाके सुराब के गिदर गुंदान के इलाके पर जो जेटों से बमबारी की गई है और वहां पर मासूम बच्चों को, औरतों को, मर्दों को शहीद कर दिया गया, जान बक कर दिया गया। ये हो सकता है वजह जो उधर हालात पैदा हुए हैं, हो सकता है ये हो चुका है, ये बोल हो चुका है। नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। यार जो आने वाला टाइम है वजह देख ले, मुस्लिम खातून क्या कह रही है अपने सोशल मीडिया। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आपका स्टेट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो सका, आर्मी ने सब खा लिया, वो आपका स्टेट बहुत कमजोर पैदा हो गया और कमजोर है वो रोज आर्मी। It is known as the Balochistan flag and it should not be referred as the Fitna al-Hindustan flag. Its significance should be understood in the context of Baloch history, culture and identity. The green represents the land of Balochistan, its natural beauty and the hope for a peaceful future. इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ?
आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। भैया पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 टुकड़े होना तो लाजमी है और पक्का है। जिस हिसाब से बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही है, POK में चल रही है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है, अफ़गानिस्तान के साथ में इनके झगड़े चल रही है और पाकिस्तानियों पे जले पे नमक इन अफ़गानियों ने और छिड़क दिया। उन्होंने वहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा दिया, साथ में वंदे मातरम गा दिया, राष्ट्रगीत गा दिया। पाकिस्तानियों की छाती पे सांप लौट रहे भैया, सांप लौट रहे। आसिम मुनीर को आजकल नींद नहीं आ रही है भैया, नींद की गोलियां खा के सो रहा है वो। हाय हाय हाय। खैर पूरा वीडियो तो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए। ठीक है जी। दूसरा, काफ़ी लोग सरप्राइज हो रहे थे कल वीडियो देखने के बाद में कि बंटी भाई कहाँ चले गए थे इतने दिन से। तो भाई मैं यही था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अबे साले। लेकिन अब कोशिश है कि रेगुलर वीडियो अपने आते रहे और इसके लिए आप लोगों को भाई को फुल मोटिवेशन देना। भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट है, मस्ट। जैसे पाकिस्तान को पहलते हो ना देखते ही वैसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब को भी पहल दो, और नहीं तो क्या। खैर आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।